अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हो? कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक हाउसवाइफ अपने शोहर के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए कितनी कुर्बानियाँ देती हैं, कितने सेक्रीफाइसेस करती हैं। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना ध्यान से सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना, ताकि हर एक तक ये वीडियो पहुँचे और उन्हें पता चले कि उनकी बीवियां उनके लिए कितनी कुर्बानियाँ दे रही हैं और बच्चों को पता चले कि उनकी माएँ उनके लिए कितनी कुर्बानियाँ दे रही हैं और सासों को सबको पता चले कि उनकी बहुएं उनके लिए कितनी कुर्बानियाँ देती हैं। जब कभी आपकी हाउसवाइफ को यानी आपकी बीवी को बुखार आता है ना, वो तब भी अपने घर को संभालना नहीं भूलती। बुखार की वजह से उसे बदन में दर्द हो रहा होता है, बुखार की वजह से उसे तकलीफ़ हो रही होती है, उठने में तकलीफ़ होती है, बैठने में, चलने फिरने में तकलीफ़ होती है, उसका मुंह का टेस्ट ख़राब हो जाता है। आपको तो पता है बुखार आने के बाद क्या हालत होती है, लेकिन फिर भी बुखार आने के बावजूद भी वो फिर भी घर को वैसे ही संभालती है जैसे अच्छी हालत में संभालती है। डॉक्टर ने कहा होता है कि आप थोड़ा रेस्ट करो, आराम करो, लेकिन वो क्या करती है, डॉक्टर से तो कहती है ठीक है डॉक्टर साहब बोल के, लेकिन घर पे आने के बाद फिर वही घर संभालने में लग जाती है। जब कभी आपकी बीवी को, हाउसवाइफ को जो सर्दी हो जाती है, तो याद रखना सर्दी की वजह से गले में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, नाक में तकलीफ़ होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। इतना सब होने के बावजूद भी नाक से पानी बहता है, कभी ज़्यादा सर्दी हो गई तो आंखों से भी पानी बहना शुरू हो जाता है। सब कुछ बर्दाश्त करके फिर भी वो घर संभालती है, अपनी तकलीफ़ों को भूल जाती है। पहले अपने शोहर की तकलीफ़ों को देखती है, अपने बच्चों की तकलीफ़ों को देखती है, अपने आप को भूलकर अपने फैमिली को सामने रखती है। इतना ही नहीं, जब कभी अगर आपके वाइफ को बदन दर्द हो जाता है, बदन में कमज़ोरी आ जाती है, बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं, तो याद रखना वो सारे दर्द को बर्दाश्त करती है, सारे तकलीफ़ों को बर्दाश्त करती है। हर एक तकलीफ़ को बर्दाश्त करके, हर एक दर्द को भूल के सिर्फ़ और सिर्फ अपने घर को संभालने में हिम्मत रखती है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने घर को संभालती है। इस बात का ख्याल रखना। और इतना ही नहीं, आज जब आपके बीवी को डॉक्टर ने कह दिया हो कि जो है आपको ठंडे पानी में काम नहीं करना है, इसके वजह से आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, लेकिन वो क्या करती है, डॉक्टर को तो कह देती है ठीक है डॉक्टर साहब बोल के, लेकिन घर पे आने के बाद फिर वापस से सोचती है कि मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा, ये सोच के वापस वो ठंडे पानी में काम करना शुरू कर देती है। सर्दियों में आपको तो स्वेटर चाहिए होता है, गर्म रहते हैं आप, और ठंडे पानी में हाथ डालने से डरते हैं। नहाना भी हुआ तो गीज़र ऑन करके, जैसे भी हो पानी गर्म करके नहाते हैं। वो वैसी हालत में भी सुबह उठ के ठंड में काम करती है, ठंडे पानी में काम करती है, सब कुछ बर्दाश्त करती है, सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली के लिए। इतना ही नहीं, और एक बात सुनिए, जब गर्मी का मौसम होता है तो कुकिंग कर रही होती है अपने चूल्हे में, किचन में, तो याद रखना पसीने में भीग जाती है बेचारी। गर्मी इतनी होती है, हर चीज़ बर्दाश्त कर लेती है। कभी कभी किसी का घर सीट का होता है, जो ऊपर लोहे के सीट लगाए होते हैं ना, उसमें होता है, वैसा घर होता है। वैसे घर में तो शिद्दत की गर्मी होती है, वो भी बर्दाश्त कर लेती है अपने घर वालों के खातिर, सब कुछ बर्दाश्त करके अपने घर को संभालती है। और बारिश के मौसम में अगर उसका घर छत के अंदर से घर में पानी टपक रहा हो, बारिश की वजह से घर ची रहा हो, उसका घर में पानी टपक रहा हो, बारिश की वजह से पानी बहकर घर के अंदर आ रहा हो, वो सब कुछ बर्दाश्त करके, हालत को अपने समझ के, फिर भी अपने घर को पाक साफ करके, ना अपने बच्चों को तकलीफ़ होने देती है, ना अपने शोहर को तकलीफ़ होने देती है, ना अपने घर के परिवार वालों को, फैमिली मेम्बर्स को कोई तकलीफ़ होने नहीं देती। सब कुछ अच्छे से, बड़े प्यार से अपने घर को संभालती है। और कितनी कुर्बानियाँ बताऊँ मैं आपको। और याद रखना, जब भी कोई घर में शादी होती है, कोई मंगनी होती है, कोई बहुत सारा रस्म और रिवाज करते हैं, वो सब कुछ होने के बावजूद, सारे रिवाज करते हैं, सारे रस्म में आगे बढ़कर वो काम करती है। चाहे एक रस्म हो या 2 रस्म हो या 3 रस्म हो या 4 रस्म हो, हर रस्म में वो आगे बढ़ के काम करती है। क्यों? क्योंकि वो समझती है कि मेरी फैमिली से बढ़कर मेरे लिए कौन है। चाहे शादी हो, चाहे मंगनी हो, चाहे हल्दी का रस्म, चाहे मेहंदी का रस्म, और बहुत सारे रस्म और रिवाज हैं, इन सब में वो आगे बढ़ के काम करके अपने फैमिली को सपोर्ट करती है।
ताकि वो चाहती है अगर ये रस्म उसके बच्चों का हो तो भी सपोर्ट करती है, या उसके घर में उसका भाई का है तो भी सपोर्ट करती है, या फिर कोई फंक्शन हो ऐसा, या उसके ननंद का हो या कोई भी हो, हर एक में सपोर्ट करती है, ताकि वो सबको अपनी फैमिली समझती है। इतना ही नहीं, जब रमज़ान आता है आप तो रोज़े रहते हो, लेकिन छुट्टी लेके आके आप आराम करते हो घर में, लेकिन याद रखना रमज़ान में तो उसका काम बढ़ जाता है बेचारी का। सहरी में आपसे पहले उठ के खाना बनाती है, किसको क्या पसंद है वो बनाती है। इतना ही नहीं, जब इफ्तार का वक्त आता है तो सबकी फरमाइशें होती है, कभी ये बनाओ, कभी वो बनाओ, कभी ये डिश, कभी वो डिश। डबल मेहनत होती है रमज़ान, डबल नहीं, कभी कभी तो ट्रिपल मेहनत हो जाती है उसकी, 3 गुना। नॉर्मल दिनों में जो काम करती है रमज़ान में कभी कभी वो काम 3 से 4 गुना बढ़ जाता है, फिर भी कुछ भी नहीं बोलती, उफ भी नहीं बोलती, बस अपने काम में लग जाती है। सारा रमज़ान आपको अच्छा खिलाती है, अच्छा अच्छा बनाकर पिलाती है, अच्छे अच्छे डिशेस खिलाती है, आपको हमेशा खुश रखने की कोशिश करती है। ये होती है हाउस वाइफ। और याद रखना, जब आपके घर में कोई फंक्शन होता है, या आपके बेटे का फंक्शन हो, या आपके घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन हो, कोई मेहमान नवाजी का फंक्शन हो, कोई शोहर कर रहा है या कोई अपने बच्चों का हो, हर एक में आगे बढ़ के हिस्सा लेती है। क्यों? क्योंकि उसका परिवार है, क्योंकि ये आप उसकी फैमिली हो। वो कभी नहीं चाहती कि आपको कोई तकलीफ हो, वो कभी नहीं चाहती कि आपको कोई परेशानी हो। इससे बढ़कर और क्या सेक्रीफाइस चाहिए, और क्या चाहिए आपको एक हाउस वाइफ में? इतना सब कुछ तो मिल रहा है आपको। और जब वो प्रेग्नेंट होती है ना, सोच के देखो कितनी तकलीफ होती है। खाना बनाती है तो वो खाने की बू को बर्दाश्त नहीं कर पाती, उल्टियाँ होती है, अपने मुंह पे कपड़े को बांध के खाना बनाती है ताकि उससे तकलीफ ना हो, आपको तकलीफ ना हो, आपको सही टाइम पे खाना मिल जाए, आपकी ज़रूरत पूरी हो सके। चाहे उसे तकलीफ हो तो हो, लेकिन वो तकलीफ आपको नहीं देना चाहती, कोई भी परेशानी आपको नहीं देना चाहती। उठने में तकलीफ, बैठने में तकलीफ, लेटने में तकलीफ, खड़े होने में तकलीफ, चलने में तकलीफ, करवट बदलने में तकलीफ, सब कुछ बर्दाश्त किस लिए करती है? सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली के लिए, अपने शौहर, अपने बच्चों के लिए। ऐसी हालत में भी घर को वैसे ही संभालती है जैसे नॉर्मल हालत में संभालती है। और जब डिलीवरी के बाद रात में बच्चा सताता है, सोने के लिए नहीं जाता बच्चा, नींद नहीं होती उसकी, फिर भी सुबह उठ के घर को संभालती है। पता है उसे वो नहीं संभालेगी तो और कौन संभालेगा, इसलिए ना रात को सोती है। अगर रात को सो गई तो अच्छी बात, नींद होती है। कभी क्या, बच्चे तो अक्सर सोने ही नहीं देते रात में, कभी पेशाब कर लेते हैं, कभी पैखाना कर लेते हैं, कभी रोना शुरू कर देते हैं, कभी बच्चों को बुखार आ जाती है, कभी सर्दी हो जाती है, कभी ठंडी लग जाती है, कभी उनका बदन दर्द होता है, कभी कुछ, सब कुछ बर्दाश्त करके रात की नींद को जागती है, दिन में काम करती है, सब कुछ संभालती है। और दिन में जब सोने की कोशिश करती है, अगर बच्चा फिर परेशान किया, बच्चे ने फिर सताया, तो वो भी नींद उसकी उड़ जाती है। सब कुछ बर्दाश्त करती है, ना खुद का ख्याल नहीं रख सकती, ना ढंग से अपने बालों पे कंघी कर सकती है, ना ढंग से अपने अच्छे कपड़े पहन सकती है, ना ढंग से खा पी सकती है। सब कुछ अपने फैमिली के लिए, सब कुछ अपनी फैमिली के लिए निछावर कर देती है। और याद रखना मेरी बात अच्छी तरह से, आपके बच्चों को इतना प्यार से संभालती है, आप सोच भी नहीं सकते। छोटे से लेकर बड़े होने तक आपके बच्चों को संभालती है, आपके पूरे घर को संभालती है, आपके पूरे परिवार को संभालती है, आपके माँ बाप को भी संभालती है, अपने शौहर यानी आपको भी संभालती है। इससे बढ़कर क्या चाहिए आपको एक हाउसवाइफ में? और ऐसी कौन सी क्वालिटी चाहिए आपके हाउसवाइफ में? आपको मामूली मत समझो। याद रखना, आपको तो संडे छुट्टी मिल जाती है ना, हॉलीडे, वीकेंड, लेकिन कब आता है आपके वाइफ का वीकेंड? कब होती है उन्हें हॉलीडे? नहीं होती ना। संडे में भी तो डबल काम होता है बेचारी को। कभी ये लोग मिलने के लिए आ गए, कोई आपके वो रिश्तेदार मिलने के लिए आ गए, कभी दोस्त आ गए, कभी वो, कभी ये, उनके लिए कुछ और बनाओ, इनके लिए कुछ और बनाओ। वो डबल मेहनत होती है उसकी बेचारी। आप तो आराम करते हो, लेकिन वो डबल काम करती है। सोच के देखो, ईद के दिन भी आप सबको खुशी से मिलते हो, लेकिन उसका वो भी मिलती है, लेकिन काम उसका डबल नहीं 4 गुना बढ़ जाता है। बकरीद में कुर्बानी अगर आप देते हो तो सोच के देखो, तब भी उसका काम 1 गुना नहीं 10 गुना बढ़ जाता है। कोई भी फंक्शन होता है तो उसका काम 10 गुना नहीं 20 गुना बढ़ जाता है। जब कोई घर में बीमार होता है ना, परेशान हो जाती है बेचारी। जब तक वो ठीक नहीं होता उसे सुकून नहीं मिलता। अगर उसका शौहर बीमार होता है, उसकी तो आंखों से नींद चली जाती है। बच्चे बीमार होते हैं, वो तो होश खो बैठती है। जब तक वो ठीक नहीं होते तब तक उसे होश नहीं आता, तब तक वो परेशान रहती है, जब तक कि वो ठीक नहीं होते।
और जब तक शोहर ठीक नहीं होता तब तक उसे उसकी आंखों से नींद दूर हो जाती है। बस वो ये सोचती है कि बस मेरा शोहर ठीक हो जाए, मेरा परिवार, मेरी फैमिली सही सलामत रहे। इससे बढ़कर एक हाउस वाइफ में और क्या चाहिए आपको? याद रखना, कभी ये मत सोचना कि मेरी हाउस वाइफ ने मेरे लिए क्या किया है। कभी ये मत सोचना कि मेरी हाउस वाइफ मेरे लिए क्या कर सकती है। और कभी ये मत सोचना कि आप मेरी हाउस वाइफ ने क्या कुर्बानियाँ दी है मेरे लिए। अगर उनकी कुर्बानियों को याद करना शुरू करोगे, याद रखना आपकी कुर्बानियाँ कम पड़ जाएंगी। आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी हाउस वाइफ ने क्या क्या किया है अपने फैमिली को जोड़ के रखने के लिए। कभी खाना अच्छा नहीं बनता है तो आप शोहर उसे डांट देता है, कभी बच्चे सुना देते हैं, कभी आपके माँ बाप हैं शोहर के यानी कि सास ससुर हैं वो सुना देते हैं, सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है। कभी कोई ताने दे देते हैं, कड़वे ताने होते हैं, कड़वे कसीले किसी अजीब अजीब से ताने मिलते हैं मुझे सुनने को, सब कुछ बर्दाश्त करती है सिर्फ और सिर्फ अपने शोहर, अपने बच्चों के लिए यानी अपनी फैमिली के लिए। मामूली मत समझना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।